ओम श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त श्री भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर चतुर्थ खंड। भगवान कल्की की विजय, सतयुग की उत्पत्ति कथा। अक्षय नवमी में आंवले के पूजन का महात्म्य। अयोध्या में महाराज वैवस्वत का प्रतिष्ठित होना तथा प्रतिसर्ग पर्व का उपसंहार। श्री व्यास जी ने कहा, अनंतर पुराण पुरुष से उत्पन्न भगवान कल्की खड़ग, कवच और ढाल धारण कर दिव्य अश्व पर आरूढ़ हो दैत्य स्वरूप म्लेच्छों को मारकर योग मार्ग का आश्रय लेंगे और 16,000 वर्षों तक उनकी योगाग्नि से तपाई गई कर्म भूमि भस्मीभूत होकर निर्जीव हो जाएगी। अनंतर भयंकर मेघ उत्पन्न होकर प्रलयकारी वृष्टि करेंगी और भूमि उस जल में निमग्न हो जाएगी। उस समय घोर कलयुग बलि के पास चला जाएगा। कलयुग के जाने के बाद भगवान हरि पुनः कर्म भूमि को रमणीय स्थलमयी करके यज्ञों से देवों का यजन करेंगे। यज्ञ भाग ग्रहण करके वे देवगण शक्ति संपन्न हो जाएंगे और वैवस्वत मनु के पास जाकर संपूर्ण वृतांत कहेंगे। अनंतर कल्की के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जानु से वैश्य और पैर से शूद्र वर्ण उत्पन्न होंगे। ये ब्रह्माणादि क्रमशः गौर, रक्त, पीत एवं श्याम वर्ण के होंगे और देवी से शक्ति प्राप्त करके अनेक पुत्र उत्पन्न करेंगे। उस समय मनुष्य जाति धर्म का आश्रय लेकर देवताओं का यजन करेंगे। तब धीमान वैवस्वत विष्णु रूप उस कल्की हरि को नमस्कार कर उनकी आज्ञा से अयोध्या में राजपद ग्रहण करेंगे। उनकी इच्छा से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसका नाम होगा इक्ष्वाकु। राजा इक्ष्वाकु पिता वैवस्वत के राज्य को प्राप्त कर दिव्य 100 वर्षों की आयु प्राप्त कर अंत में शरीर का परित्याग कर देंगे। जब भगवान कल्की ब्रह्म सत्र करेंगे तब अंगों के साथ चारों वेद मूर्तिमान हो जाएंगे। 18 पुराणों के साथ वे वहां आएंगे और वे सभी पुराण पुरुष के अंशभूत कल्की की स्तुति करेंगे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि में गुरुवार को एक श्रेष्ठ पुरुष यज्ञ कुंड से उत्पन्न होगा। सत्य मार्ग का प्रदर्शक व सत्य युग नाम से कहा जाएगा। ब्रह्मादि देवगण नौवीं तिथि में इस रमणीय पुरुष के आविर्भाव को देखकर उस तिथि का समस्त कर्मों का क्षय करने वाली तिथि के रूप में वर्णन करेंगे। इस तिथि को जो मनुष्य आंवला वृक्ष के नीचे जिन देवताओं की पूजा करेगा वे देवता उसके वश में हो जाएंगे। यह नवमी अक्षय नवमी और युगाद नवमी के नाम से प्रसिद्ध है। यह लोक मंगलदायिनी और सभी पापों का नाश करने वाली है। आंवला के वृक्ष के नीचे जो मालती और तुलसी को स्थापित कर विधि पूर्वक सालग्राम की पूजा करता है वह पितरों का तृप्ति कारक एवं जीवन मुक्त होता है। आंवला वृक्ष के नीचे जो श्राद्ध करता है वह हजारों गया श्राद्ध करने का फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति वहां पर होम करता है उसे हजारों यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है तथा वह मरने के बाद अनेक कुटुंबियों के साथ स्वर्ग प्राप्त करता है। कल्की देवता प्रसन्न होकर देवताओं के प्रति ऐसा ही हो यह कहेंगे। यह कहकर भगवान कल्की
देवताओं के देखते देखते वही अंतर्ध्यान होकर सुसुप्त हो जाएंगे। भगवान कल्कि के जाने के बाद दुखित भगवती कर्म भूमि विरह अग्नि से संतप्त बीजों का नाश कर देगी। उस समय पाताल निवासिनी महान दैत्यगण प्रहलाद के साथ अपने वाहनों पर आरूढ़ हो अनेक अस्त्र शस्त्रों को लेकर देवताओं के पास गरजते हुए जाएंगे। तब इंद्र आदि 33 देवगण अपने आयुधों को ग्रहण कर उनसे भयंकर युद्ध करेंगे। दिव्य 1 वर्ष तक उनका भयंकर युद्ध होगा। मरे हुए दैत्यों को शुक्राचार्य जिला देंगे। तब थके हुए देवगण युद्ध छोड़कर क्षीर सागर चले जाएंगे, जहाँ साक्षात हरि विराजमान रहते ही देवगण उनकी स्तुति करेंगे। उनकी स्तुति से वे भगवान देवताओं के कल्याण के लिए अपने पूर्वार्ध हंस रूप बना लेंगे। वे हंस रूपी साक्षात हरि सैकड़ों सूर्य की कांति के समान प्रभावशाली होंगे। प्रहलादादि प्रमुख दैत्यगण एवं शुक्राचार्य को वे अपने तेज से तप्त कर देंगे। तब पराजित देवगण पृथ्वी को छोड़कर दुखित हो वित्त तक वितल लोक में चले जाएंगे। महादेव से रक्षित वे सभी देवगण निर्भय निरूप द्रव हो जाएंगे और पृथ्वी पर वैवस्वत के पुत्र का अभिषेक करेंगे। वे इक्ष्वाकु दिव्य 100 वर्ष की आयु वाले होंगे। उस समय मनुष्य की आयु 400 वर्ष की होगी। धर्म के 4 पाद हैं, ज्ञान ध्यान सम दम। ज्ञान ध्यान सम तथा दम आत्मज्ञान ज्ञान कहलाता है। अध्यात्म चिंतन ध्यान कहलाता है। मन की स्थिरता सम है और इंद्रियों का निग्रह करना दम है। 4,32,000 वर्ष धर्म का एक पाद कहा जाता है। जब धर्म की वृद्धि होती है तब आयु की भी वृद्धि होती है। ओम नमो सूर्य नारायणाय नमः। ओम नमो भैवदे वासुदेवाय नमः। संक्षिप्त श्री भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व चतुर्थ खंड संपूर्ण। भविष्य पुराणांतर्गत प्रतिसर्ग पर्व संपूर्ण। ओम नमो नारायणाय नमः।